नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर दिन भर। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। यूपी के कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। कानपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से बड़ा हादसा हुआ है। 25 श्रद्धालुओं की मौत हुई है, कई श्रद्धालु घायल हुए हैं। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। उन्नाव से कानपुर लौट रहे थे श्रद्धालु। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताया है। यूपी के कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कानपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से यह बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें 25 श्रद्धालुओं के मौत की खबर है। कई सारे श्रद्धालु घायल हुए हैं। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। भोपाल से बड़ी खबर है। लेक व्यू के पास युवती की हत्या हुई है। धारदार हथियार से युवती की हत्या की गई है। मृतक युवती की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। कोईफिजा थाना पुलिस जांच में जुटी है। लेक व्यू के पास युवती की हत्या की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, लेक व्यू के पास युवती की हत्या हुई है, क्या ज्यादा जानकारी मामले में? जी बिल्कुल, थोड़ी देर पहले की ये घटना है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि लेक व्यू के पास जो होटल है वहाँ के जो आसपास है वहाँ पे काफी भीड़ लगी और एक युवती जो है वो लहूलुहान वहाँ पे पड़ी है। जब पुलिस ने वहाँ पर जाके देखा तो युवती जो है घायल थी। फिर अस्पताल पहुँचाने का काम तत्काल किया गया। उसके बाद जो है युवती की जो है जब अस्पताल ले गए तो पता चला इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। और ये जानकारी मिली कि युवती पर चाकू से धारदार हथियार से हमला किया गया। आसपास के लोगों से बातचीत की गई तो पता चला कि एक बाइक पर दो युवक युवती के साथ लंबी बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उनके बीच में विवाद भी हुआ। झड़प जैसी घटना भी कई लोगों ने देखी। उसके बाद दोनों युवकों ने हमला किया चाकू से और हमला करने के बाद वहां से भाग निकले। अब वहां के सीसीटीवी फुटेज के आधार पे जो है पता लगाया जा रहा है कि ये युवक कौन थे और युवती की पहचान भी जो है अभी तक नहीं हो पाई। और यही कारण है कि पुलिस आज आसपास के इलाकों में लगातार सर्चिंग ऑपरेशन चला रही, सीसीटीवी फुटेज को चेक कर रही और युवती की शिनाख्त के लिए आसपास की पुलिस से मदद भी ले रही। ठीक, बहुत शुक्रिया मनोज। महाकाल लोक के लोकार्पण को भव्य बनाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य सरकार ने सभी कलेक्टर को निर्देश जारी किए हैं। 11 अक्टूबर को सभी गांव और शहरों के मंदिरों में साफ सफाई होगी। शाम 5 बजे आम जनता के सहयोग से मंदिरों में दीप जलाए जाएंगे। पूजा अर्चना और कीर्तन का आयोजन किया जाएगा। सभी प्रमुख मंदिरों के बाहर बड़ी स्क्रीन लगाई जाएगी। स्क्रीन पर पीएम के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे। रातापानी में बीजेपी का मंथन जारी है। मिशन 2023 को लेकर बीजेपी रणनीति तैयार कर रही है और मैराथन बैठकें चल रही हैं। बैठक के बाद सीएम शिवराज का बयान आया। स्वच्छता में अव्वल आने पर सीएम ने बधाई दी। प्रदेश की जनता और सफाई कर्मियों को मुख्यमंत्री ने बधाई दी। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का भी बयान आया। उन्होंने कहा सेवा पखवाड़ा चल रहा है, उसकी समीक्षा हो रही है। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। सीनियर नेताओं के साथ अहम चर्चा हुई। स्वच्छता में अव्वल आने पर सभी को बधाई दी गई है। साथ ही साथ गृह मंत्री ने भी बधाई दी है। प्रदेशवासियों को, हमारे सभी स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों को, हमारे काम में लगे सभी जनप्रतिनिधियों को और जनता को हृदय से बधाई देता हूं। सबके परिश्रम के कारण प्रधानमंत्री जी ने जो मूल मंत्र दिया था स्वच्छता का, उसको ढंग से अपने आचरण और व्यवहार में उतारने के कारण आज मध्य प्रदेश देश में स्वच्छता में पहले स्थान पर आया है। इंदौर ने छक्का लगाया है। भोपाल की अपनी विशेषता रही है। अलग अलग 15-16 पुरस्कार हमने जीते हैं और इसके लिए मैं प्रदेशवासियों को
बहुत बहुत बधाई देता हूं। गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर ये उपलब्धि प्रदेश ने हासिल की। आप सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में रूटीन बैठकें हमारी चलती हैं। सेवा पखवाड़ा हमारा चल रहा है, उसकी हमारी समीक्षा हुई है। साथ में ही आगामी राजनीतिक परिदृश्य और इन सारे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं वो सभी लोग इस दिशा में बात करते रहते हैं। आज हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय वीएल संतोष जी का भी मार्गदर्शन हम सबको मिला है। आदरणीय शिव प्रकाश जी, अजय जामवाल जी से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता सभी लोग आज दिन भर हमने अपने काम को लेकर के समीक्षा की। स्वच्छता में नंबर 1 आने पर इंदौर वासियों को बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सफाई का छक्का जो लगाया है, मध्य प्रदेश हमारा प्रथम आया है, बहुत शुभकामनाएं। स्वच्छता को लेकर जो आज निर्णय हुए उसमें मध्य प्रदेश आज देश में पहले स्थान पर आया है और इंदौर सहित प्रदेश के लगभग 15 निकाय अलग अलग श्रेणियों में चुने आए गए, श्रेणियों में स्थान पाया है। इस अवसर पर ये माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकास के काम और जो स्वच्छता मिशन को उसके लिए भोपाल से बड़ी खबर है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के घर पहुंचे जगत गुरु शंकराचार्य द्वारका शारदा पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती पहुंचे। नरोत्तम मिश्रा ने पूजा अर्चना कर शंकराचार्य का आशीर्वाद लिया। रायपुर से बड़ी खबर है। कांग्रेस की कल से फरवरी तक हर बूथ तक यात्रा होगी। 307 ब्लॉकों में यात्रा चलेगी। हर मंडल को इकाई बनाकर यात्रा बूथों तक जाएगी। सभी 24,000 से अधिक पोलिंग बूथों तक ये यात्रा जाएगी। हर मतदान केंद्र पर अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष को पदयात्रा की जवाबदारी दी गई है। संगठन में सक्रियता लाना इस पदयात्रा का मकसद है। भिलाई में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। आईसीयू में मरीज के मुंह पर चींटी मिलने का ये पूरा मामला है। चंदूलाल चंद्राकर अस्पताल में लापरवाही का मामला सामने आया था। डॉक्टर, नर्स समेत 4 लोगों पर गाज गिरी है। सीएमएचओ ने सेवा समाप्ति का आदेश दिया है। स्वास्थ्य मंत्री और कलेक्टर से शिकायत हुई थी। लापरवाही पाए जाने पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, प्रमुखता से खबर हमने दिखाई थी, खबर का असर भी हुआ है। अब गाजगिरी है नर्स पर और कुछ अधिकारियों पर। निश्चित रूप से एक बड़ा मामला सामने आया था। जब न्यूज 18 की टीम को इस पूरे मामले का पता चला था तो इसको प्रमुखता के साथ उठाया था। एक मरीज भिलाई के चंदूलाल चंद्राकर अस्पताल में भर्ती था, जिसके मुंह में चींटियों का गुच्छा था। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चींटी सैकड़ों की संख्या में थी। जब इस खबर को हमने दिखाया और सीधे कलेक्टर से बात भी की तो तत्काल उन्होंने 3 सदस्यीय टीम का गठन किया था और 3 सदस्यीय टीम ने अब 2 दिन के बाद में जांच अपनी पूरी कर ली है और उसके बाद में ये रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में सीधे लापरवाही सामने आई है। इस लापरवाही में एक डॉक्टर, नर्स और अटेंडेंट सहित कुल 4 लोग इसमें शामिल हैं, जिनको सेवा समाप्ति की निर्देश दिए गए हैं। तो इस तरह से आज सीएमएचओ द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है। निस्संदेह एक सबको चौंकाने वाला ये मामला सामने आया था जब किसी आईसीयू में भर्ती मरीज के शरीर पर चींटियां रेंग रही थी, चेहरे पर चींटियां रेंग रही थी। तो इसमें कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही थी और इसी बात को न्यूज 18 ने भी प्रमुखता से दिखाया था अपने दर्शकों को और आज जो है वो एक बड़ी कार्रवाई की गई है। ठीक, बहुत शुक्रिया मिथिलेश। ग्वालियर से बड़ी खबर है, जहां पर हर्ष फायरिंग में 2 लोग घायल हुए हैं। 2 लोगों को गोली लगी है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। ग्वालियर थाना
के सत्यनारायण मोहल्ले का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां से हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है। ग्वालियर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है, जहां पर 2 लोगों को गोली लगी है, घायल हैं। हर्ष फायरिंग में 2 लोगों के घायल होने की खबर, इस वक्त की बड़ी खबर ग्वालियर से। 2 लोगों को गोली लगी है, घायलों को फिलहाल अस्पताल पहुंचा दिया गया है, इलाज जारी है। पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है, जांच पड़ताल हो रही है। ग्वालियर थाना के सत्यनारायण मोहल्ले का यह पूरा मामला है। देश में 5G युग की शुरुआत आज से हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 6ठे एडिशन में 5G सर्विस का शुभारंभ किया और इसी मौके पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने अगले साल दिसंबर तक पूरे देश में 5G के नेटवर्क देने की घोषणा की है। डिजिटल साथ और सबका डिजिटल विकास। इंटरनेट फॉर ऑल के लक्ष्य पर काम कर रही है। लेकिन साथियों, इन सब के साथ एक और महत्वपूर्ण काम हुआ। देश में डिजिटल फर्स्ट की सोच विकसित हुई। भारत करेगा चौथी औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व। 5G के साथ भारत ने नया इतिहास रच दिया है। 5G के साथ भारत पहली बार टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में ग्लोबल स्टैंडर्ड तय कर रहा है। भारत लीड कर रहा है। दिसंबर 2023 तक पूरे भारत में 5G। इस मौके पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने जियो के 5G का रोल आउट सबके सामने रखा और कहा कि देश ने भले ही थोड़ी देर से शुरुआत की हो, लेकिन हम दुनिया की तुलना में उच्च गुणवत्ता वाली और अधिक किफायती 5G सेवाओं को शुरू करेंगे। A new era, and I am really grateful to the Prime Minister for inspiring all of us and giving us this digital vision. 1 अक्टूबर भारत की संचार क्रांति के नए अध्याय के रूप में जुड़ गया। इंडियन मोबाइल कांग्रेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5G सर्विसेज लॉन्च की। 5G के आने से इंटरनेट स्पीड 4G की तुलना में करीब 10 गुना बढ़ जाएगी। इस मौके पर आकाश अंबानी भी मौजूद रहे। जियो ने, जैसे श्री मुकेश अंबानी जी मेरे पिताजी ने बताया, जियो का पूरा प्लान होएगा कि दिसंबर तक पूरा इंडिया कवर हो जाएगा। भाग इंडिया में अपन देखेंगे कि 5G के अनुसार बहुत सारे नए एप्लीकेशंस आएंगे और जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बोला था कि नई क्रांति चालू हो जाएगी इंडिया में। इस मौके पर जियो ने अपने डेमो में 4 स्कूलों को जोड़ा। मुंबई के एक स्कूल के शिक्षक ने 3 अलग अलग स्थानों के छात्रों को पढ़ाया। अहमदाबाद के रोपड़ा प्राइमरी स्कूल की एक स्टूडेंट से पीएम ने बात भी की। क्या नाम है बेटे आपका? नमस्ते सर, मेरा नाम जैमिनी ठाकुर है। अच्छा बताइए, ये जो शिक्षक आपके सामने नहीं है और इस प्रकार से पढ़ना है, तो आपको लगता है कि पढ़ सकते हैं? हाँ सर, पढ़ सकते हैं। लेकिन टीचर नहीं है तो फिर क्या करोगे? तो हम इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से सीख सकते हैं। 5G के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि नया भारत टेक्नोलॉजी का सिर्फ कंज्यूमर बनकर नहीं रहेगा, बल्कि टेक्नोलॉजी के विकास में एक्टिव भूमिका निभाएगा। भविष्य की वायरलेस टेक्नोलॉजी को डिजाइन करने में और उसकी मैन्युफैक्चरिंग में भारत की बड़ी भूमिका होने वाली है। हमने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बढ़ाया। 2014 में जहां देश में 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी, 8 साल पहले 2, अब उनकी संख्या 200 के ऊपर है। दिल्ली के प्रगति मैदान में टेलीकॉम इंडस्ट्री के बड़े इवेंट इंडियन मोबाइल कांग्रेस के 6ठे एडिशन की शुरुआत हुई है। ये इवेंट 4 दिन तक चलेगा। इसमें एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है।
पीएम मोदी ने इस प्रदर्शनी का निरीक्षण किया और रिमोटली कंट्रोल तकनीक की मदद से भारत में बैठकर स्वीडन में गाड़ी चलाई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। रायपुर में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का फाइनल मुकाबला जारी है। इंडिया लेजेंड्स ने श्रीलंका को दिया 196 रनों का लक्ष्य। इंडिया लेजेंड्स ने 6 विकेट पर बनाए 195 रन। नमन ओझा ने शानदार शतक लगाया। सीएम भूपेश बघेल ने खिलाड़ियों का उत्साह भी बढ़ाया है। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में आयोजित स्वच्छ अमृत महोत्सव में एक बार फिर से छत्तीसगढ़ ने स्वच्छता में बाजी मारी है। स्वच्छ सर्वेक्षण में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट की श्रेणी में छत्तीसगढ़ को दूसरा पुरस्कार मिला। छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन और श्रम मंत्री शिव डहरिया ने केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप पुरी के हाथों अवार्ड लिया और इसके अलावा ईस्ट जोन में कई कैटेगरी में क्लीन सिटी का खिताब चिरमिरी, जशपुर नगर, खोगापानी, विश्रामपुर को मिला है। तो वहीं 1 लाख से कम आबादी में वाले में स्वच्छ शहरों में दुर्ग जिले के पाटन को दूसरा स्थान मिला। 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में अंबिकापुर राज्य का सबसे स्वच्छ शहर तो कोरबा का नंबर दूसरा रहा। इस तरह से छत्तीसगढ़ को कुल 11 पुरस्कार मिले। Goes next. छत्तीसगढ़ को अलग अलग श्रेणियों में 11 पुरस्कार मिले। छत्तीसगढ़ के नगरीय विकास मंत्री शिव डहरिया इससे खुश नहीं हैं। उन्होंने पुरस्कार देने के मापदंडों पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को बराबर का अंक मिले। तो नगरीय विकास मंत्री शिव डहरिया का बयान सामने आया। एमपी और छत्तीसगढ़ को बराबर का अंक मिले, ऐसा उन्होंने कहा गया है। पुरस्कार देने के मापदंडों पर सवाल उनके द्वारा किया गया। शुक्रवार को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के विजेताओं का ऐलान किया गया और इस साल लिस्ट में भारत की कई बढ़िया फिल्मों को लिया गया था। आशा पारेख को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। अजय देवगन और साउथ सुपरस्टार सूर्या ने बेस्ट एक्टर का नेशनल फिल्म अवार्ड जीता। तो वहीं अभिजात्रिक को सर्वश्रेष्ठ बंगाली फिल्म का पुरस्कार मिला है। फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अवार्ड लिया। एंड एनसीटीए पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं फिल्म प्रोड्यूसर श्री मधुर भंडारकर पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं। श्री मधुर भंडारकर का ये 5वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है। और फिल्म के निर्देशक हैं श्री शुभ्रजीत मित्रा। इन्हें भी रजत कमल एंड एनसीटीए पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं फिल्म प्रोड्यूसर श्री मधुर भंडारकर पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं। श्री मधुर भंडारकर का ये 5वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है। और फिल्म के निर्देशक हैं श्री शुभ्रजीत मित्रा। इन्हें भी रजत कमल एंड एनसीटीए पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं फिल्म प्रोड्यूसर श्री मधुर भंडारकर पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं। श्री मधुर भंडारकर का और इसी के साथ ही खबर दिन भर के इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।